अमीर आदमी अपने बच्चे को कुरान पढ़ाना नहीं चाहता, अपने बच्चे को हदीस पढ़ाना नहीं चाहता। आज मदरसों में हालत क्या है? आप सोचते होंगे यार ये उर्स का मौका है, इन्होंने कौन सा मौजू इख्तियार कर लिया। हजरात, मैं कोशिश करता हूं कि शहनाई वक्त पे बजाई जाए, बेवक्त की शहनाई अच्छी नहीं है। आज के हालात ऐसे हैं कि आज नजर उलमा पर, बेशक, सुभान अल्लाह, नजर उलमा पर और दूसरी नजर मदरसे पर। आह, इशारा समझ रहे हो आप? आज ये जान रहे हैं अगर उलमा सलामत है और मदरसे सलामत है तो ये कौम सलामत है। और अगर मौलवी सलामत नहीं, मदरसे सलामत नहीं, इस कौम की कोई हकीकत नहीं। इसलिए कि इस्लाम की नशत-ए सानिया का दूसरा नाम मदरसा है। आज मस्जिद में अज़ाने ये मदरसा की वजह से, बेशक, सुभान अल्लाह, मस्जिद में खुतबा ये मदरसा की वजह से, मस्जिद के मिंबरों मीनार ये मदरसे की वजह से, ये मज़ारों की चादर ये मदरसों की वजह से, ये मुहर्रम का खिचड़ा ये मदरसे की वजह से, ये शबे बारात का हलवा ये मदरसे की वजह से। ये आप जो सब देख रहे हैं ना हुस्न व जमाल, ये सदका है मदरसे का। बेशक, सुभान अल्लाह, इसलिए एक बात मैं कहूंगा, जलसा खूब करो, बेशक, लेकिन अगर आपके गांव में छोटा भी मदरसा है ना तो उस मदरसे को आगे बढ़ाओ, बेशक, उस मदरसे को आगे बढ़ाओ। ये अलग बात है कि हमारे समाज में समाज का सबसे कमजोर तबका मौलवियों का तबका है, बेशक, समझ रहे हैं ना? जी जी, उलमा का तबका। अब बच्चों को तो जाने ही दीजिए, ये देख रहे हैं ना, ये जन्नती चेहरे हैं, देख लीजिए, जी जी, ये देख रहे हैं ना। कसम खुदा की, इनके बारे में मुस्तफा से पूछो ये कौन है, ये उलमा, ये तलबा, ये कौन है, ये मुस्तफा से पूछो। एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं, बात आ गई तो बता देता हूं, समझ रहे हैं? हिंदुस्तान में बहुत सारे दारुल इफ्ता हैं, बहुत सारे मुफ्तियान इकराम हैं, बेशक, ठीक है मास्टर साहब? आपके मोहल्ले में करोड़पति होंगे, लखपति होंगे, अरबपति होंगे, मोहल्ले में नहीं तो इलाके में नहीं तो शहर में, कस्बे में, वगैरह वगैरह। आप 10 करोड़पति लखपति शख्स को इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करने के बाद एक कागज पे सवाल लिखिए, मुफ्ती साहब की बिला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अर्ज ये है कि मेरे गांव के 10 करोड़पति शख्स एक साथ मेरे मोहल्ले के कब्रिस्तान के पास से गुजर गए हैं। अब जवाब ये बताएं कि क्या कब्र के मुर्दों का कोई फायदा हुआ है? बेशक, क्या बात है, हिंदुस्तान का हर दारुल इफ्ता, बेशक, क्या बात है, हिंदुस्तान के हर दारुल इफ्ता का हर मुफ्ती क्या जवाब देगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बेशक, न गुजरने वाले का फायदा और न कब्र में सोने वाले का फायदा। बेशक, सुभान अल्लाह, का ठीक है। अब पलट के एक सवाल और कर दीजिए, हजरत मेरे मदरसे के एक मौलाना साहब या मेरे मदरसे में पढ़ने वाला एक 8-10 साल का बच्चा, बेशक, क्या बात है, वो हमारे मोहल्ले के कब्रिस्तान के पास से गुजरा है। बेशक, मुफ्ती साहब कोई फायदा हुआ कब्र वालों का? मुफ्ती साहब कहेंगे हाँ, बेशक, क्या फायदा हुआ? तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने 40 रोज के लिए मुर्दों से अजाब उठा लिया है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, हक है। बताओ, जिनके कदमों की ये बरकत वो गुजर जाए तो कब्र से अजाब उठ जाए, क्या बात है, वो दुआ कर दें फिर क्या आलम होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, इसलिए उलमा तो अपनी जगह, इनका तो मकाम बहुत ऊंचा है। मैं मदारिस में पढ़ने वालों बच्चों को शहनशाह कहता हूँ, बेशक, सुभान अल्लाह, मैं बादशाह कहता हूँ, मैं राजा कहता हूँ, मैं महाराजा कहता हूँ। आप कहेंगे मौलाना पगला गए हो क्या?
اسی لیے کہتا ہوں جن کے قدموں کی برکت کا یہ حال ہے، اگر وہ دعا کر دے تو بگڑا مقدر سنور جائے گا۔ اس لیے میں ایک مشورہ اپنی قوم کو دیتا ہوں، اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، اگر بیمار ہو، اگر پریشان حال ہو، اگر مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہو اور گھر میں ماں باپ زندہ ہے یا ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ادھر ادھر مت جاؤ، اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ماں کے پاس جا کے کہا امی جان بے روزگار ہو دعا کر دیجئے، امی جان بیمار ہو دوا کرا کرا کے تھک گیا ہو، امی جان دعا کر دیجئے کہ اللہ شفا دے دے، امی جان چاروں طرف سے مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، میری مقدس ماں میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ مصیبتوں سے چھٹکارا دے دے۔ قسم خدا کی اگر بوڑھی ماں نے اپنی توتلی زبان سے دوپٹہ اٹھا کر تمہارے لیے دعا کر دیا، اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور فرمائے گا، تمہیں روزگار سے لگا دے گا، تم بیمار ہو تو اللہ شفا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انصر سلامی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور اگر خدا نخواستہ ماں باپ میں سے دونوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں، وہ جنت میں چلے گئے، دنیا میں نہیں ہے، تو مدرسے میں چلا جاؤ اور وہاں کے استاد کو چند پیسے دے دے نذرانے کے، اور دے کے کہا حضرات یہ چند پیسے ہیں نذرانے کے، اس کو لے لیجئے، نبی کے مہمانوں میں تقسیم کر کے میری پریشانیوں کا علاج کر دیجئے، میری لیے دعا کرا دیجئے۔ قسم خدا کی اگر مدرسے میں پڑھنے والے نبی کے مہمانوں نے دل سے دعا کر دیا، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اس لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر۔ بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔